सिजुदिनमा साथ पाएर नछोड्नु भयो हात Hello everyone, my name is Vanshika and I am a CBSE class 11th grader student, and as you all know guys, I am a commerce student. तो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसका थंबनेल आपको देख के पता चल ही गया होगा कि ये किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। मुझे इको का पढ़ना है और मेरा इको का पेपर है। इंग्लिश का पेपर मेरा हो चुका है जो कि 4 तारीख को था। अब मेरा इको का पेपर है जो है 13 तारीख को, एंड आज डेट है, मुझे तो डेट भी नहीं पता, वेट, आज डेट है 8 अक्टूबर एंड देख रहे हो मुझे डेट भी नहीं पता। 9, 10, 11, 12 4 दिन सिर्फ रह रहे हैं, 4 दिन, और 4 दिन में मेरे को 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं जो कि मुझे आते ही नहीं है। भाई कितनी शेमलेस वाली बात है, मैं क्या बताऊँ यार, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। और मतलब मेरे को पता लग रहा है ना कि मेरे पेपर है, उसकी वजह से और पढ़ा नहीं जा रहा। भाई पेपर की वजह से जब भी पेपर दिमाग में आ रहा है तो मैं सो जा रही हूँ या तो मैं कुछ और कर रही हूँ, लेकिन पढ़ने का कभी ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो हाँ, मतलब आज मैंने सोचा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी बिल्कुल भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने लिए वाटर बॉटल फिल करके लेके आ जाती हूँ एंड उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी वाटर बॉटल फिल करके लिए आई थी एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने यहाँ पर बनानी शुरू की अपनी टू डू लिस्ट। वैसे टू डू लिस्ट तो नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें अपने इनकम्प्लीट चैप्टर्स और कंप्लीट चैप्टर्स लिखे थे, मतलब कितने चैप्टर मेरे इनकम्प्लीट है और कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो बस मैं वही लिख रही थी। एंड यहाँ पर अभी माइक्रो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं, वो मैं बाद में लिखूँगी, बाकी इनकम्प्लीट चैप्टर्स मैंने लिख लिए। वैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने ना 2 सॉन्ग सुने थे, और आजकल ना मेरा एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हो गया, बहुत, 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 मतलब पढ़ाई करने से पहले मैं उसे सुनती ही सुनती हूँ। वो है एहसास। भाई सुन के देखना, बहुत बढ़िया है, मतलब मेरे को तो इतना बढ़िया लगता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। बाय द वे मुझे ना पाकिस्तानी सॉन्ग जो होते हैं ना बहुत पसंद है सच में, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। जितने भी पाकिस्तानी सॉन्ग आते हैं ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझे पसंद नहीं आता, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वैसे वाले नहीं जो उनकी लैंग्वेज में होते हैं, जो नॉर्मली ऐसे लड़के वगैरह गाते हैं आजकल के टाइम पे। तो एहसास भाई बहुत बढ़िया सॉन्ग है, बहुत बढ़िया, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है, मैं हर टाइम उसे ही सुनती रहती हूँ। और भी है मेरी प्लेलिस्ट में, काफ़ी सारे हैं, बट वो अभी मेरा रिसेंटली फेवरेट सॉन्ग है। हाँ, तो उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी थी और यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और इसका ना मैं वन शॉट लेक्चर देख रही थी क्योंकि मुझे ऐसा करना है कि मतलब जितने मेरे इनकम्प्लीट चैप्टर्स हैं उन सब का मैं वन शॉट लेक्चर देखूँगी एंड उसके बाद मैं इनकी रैपिड रिवीजन देखूँगी, और जो चैप्टर्स मतलब जो चैप्टर मेरे कंप्लीट हैं उनके बस मुझे रैपिड रिवीजन देखनी है, तो वो तो मैं पेपर से एक दिन पहले भी देख सकती हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा जितने मेरे रह रहे हैं उन सबके मैं वन शॉट लेक्चर देख के फिर उससे पहले कंप्लीट करूँ, और रैपिड रिवीजन मैं बाद में भी कर सकती हूँ। हाँ, तो बस मैं वही कर रही थी, और मतलब मुझे ना अपने पेपर में ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही है, बस ये न्यूमेरिकल्स जो है बस इन्हीं की टेंशन हो रही है। बस न्यूमेरिकल्स की मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, बाकी थ्योरी वर्क तो मैं अपने आप कर लूँगी। हाँ, तो बस इसी चीज़ की टेंशन हो रही है पेपर के लिए, और मैं पहली बार इको का पेपर देखूँगी, तो मैंने अभी तक ना मतलब कोई सैम्पल पेपर या ये भी नहीं देखा कि किस टाइप में आता है, क्या पैटर्न होता है उस पेपर का। अभी तो फ़िलहाल बस मैं पढ़ रही हूँ और अभी वो सब भी देखना बाकी है। बाकी ये चैप्टर बहुत अच्छा था थ्योरी वाइज़। बाकी न्यूमेरिकल्स मुझे इसमें ज़्यादा कुछ लगे नहीं, बट थ्योरी मस्त थी, मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा था। और मुझे वैसे इको सही लगती है, ठीक-ठाक मतलब। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो में से दोनों सब, मतलब दोनों में से कौन-सी आपको ईज़ी लगती है, वो आप मुझे कमेंट में बताना। और मेरे को तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ी-सी टफ़ लगती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। माइक्रो थोड़ी ईज़ी है बट स्टैटिस्टिक्स थोड़ी-सी टफ़ है, थोड़ी-सी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी-सी। बाकी मुझे सबसे टफ़ सब्जेक्ट मेरे मतलब इसमें कॉमर्स बैच में मुझे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स लगता है, मतलब उसको करने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। और वैसे भी अभी मैं पहली बार कर रही हूँ तो इतना तो हो चलेगा ही। और उसके बाद मैंने बनाई थी सबके लिए खीर, और ये बहुत टेस्टी और थी, बहुत टेस्टी। इतनी टेस्टी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने सबके लिए बनाई थी, और इसके इसके बाद मैंने इसको एक और बार बनाई थी, और उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, और वो भी आप जाके देख सकते हो। मतलब यही खीर मैंने दोबारा बनाई थी, और ये खीर जो मैंने बनाई है ना अभी, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो ये जो खीर है ना थोड़ी डिफरेंट टाइप से मैंने बनाई है, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोगों के घर में खीर बनती है उस टाइप से नहीं बनाई, ये मैंने कुछ डिफरेंट टाइप से बनाई है। तो अगर आपको देखनी होगी तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बनी थी।
और सबको पसंद भी आई थी। और मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम ऐसी खीर बनी थी जो कि मैंने ही बनाई थी। और वैसे तो मैंने इंस्टा से देख के बनाई थी, मतलब मैं इंस्टा पे, मेरे इंस्टा रील्स पे यही सब कुछ आता रहता है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, तो बस मैं वही करने के बाद मैंने खाई, एंड उसको करने मेरे को 2 ढाई घंटे लग गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट भी किया, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। और ये जो चैप्टर है वो मेरा थोड़ा-सा आधा रह रहा था, ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला, तो वही मैं पढ़ रही थी। वैसे आप ब्रेक लेने के बाद, मतलब बीच-बीच में ब्रेक लेने के बाद जब हम पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फ़ील होता है और बोरिंग भी नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक लेना काफ़ी सही रहता है, मतलब पढ़ाई के बीच में। तो मैं तो भाई ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी क्योंकि अगर मैं ब्रेक ना लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बोरिंग हो रही है पढ़ाई। हाँ, तो इसलिए मैं बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, और वैसे ब्रेक ना सबको ही लेना चाहिए। ब्रेक और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो दोनों ही चीज़ आप लिया करो, ठीक है? हाँ, तो बस मैं यही पढ़ रही थी यहाँ पर, और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट था वो मैं लिख रही थी अपनी बुक में। और फिर उसके बाद ना मेरी दीदी ने यहाँ पर पिज़्ज़ा वग़ैरह मँगाया था, तो बस हमने वो थोड़ा-सा एन्जॉय किया, एंड उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। आई नो गाइज़ इट्स टू लेट, मतलब इस टाइम पे बज गए थे 12 साढ़े 12 बज गए थे, और मैं इतनी लेट नहा रही थी। अब मैं क्या करूँ गाइज़? मतलब मुझे उससे पहले टाइम ही नहीं मिला, मैं पढ़ रही थी। और फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, एंड बिल्कुल फ्रेशन अप होने के बाद मैंने थोड़ा-सा अपना स्किन केयर किया। सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाऊंगी मोरिंगा क्रीम, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, होने वाला है 1-2 महीना, और ये मैंने पहली बार यूज़ किया। और ये क्रीम सच में बहुत अच्छी है। आई लव दिस क्रीम। जैसे मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बट जब मैं बाहर जाती हूँ तब, तो अभी मैं सनस्क्रीन स्किप कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फेस। नेक्स्ट आई हैव यूज़ दिस लिप गार्ड, विच इज़ माई फेवरेट, क्योंकि ये लिप ग्लॉस का भी काम करती है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पर्सनली। एंड अभी इसी के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ अपनी ब्राउन कलर की लिपस्टिक, विच इज़ टू गुड। इसका शेड देखो भाई साहब, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका शेड, तो मैं इसको हमेशा लगाती हूँ। एंड अब तो फेस का पूरा हो गया, और अब आ रही बारी हेयर की। तो हेयर पे मैं ज़्यादा कुछ तो करती नहीं हूँ, अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट सीरम ही लगाने वाली हूँ, लिवॉन का, ये वाला लिवॉन सीरम। तो अब बस 2 चीज़ें रह रही है, एक रोल ऑन और एक परफ्यूम। रोल ऑन मैंने यूज़ कर लिया है, एंड अब मैं लगाने वाली हूँ अपना बॉडी मिस्ट, परफ्यूम नहीं, सॉरी, बॉडी मिस्ट। परफ्यूम ये है, ये मैं कल लगा के गई थी, और ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। और पता है, कल मैं एक मॉल गई थी, और वहाँ पे मुझे एक परफ्यूम इतना अच्छा लगा, और मैं उसको जल्दी लेने वाली हूँ, बट कल मैं ले नहीं सकी क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा थे। पापा ने बोला ऑलरेडी इतने सारे परफ्यूम तेरे पास रखे हुए, आप क्या करेगी लेके? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जब मैं अकेले आऊँगी, उस दिन मैं पक्का लेके जाऊँगी इसे। तो इसलिए मैं वो ले नहीं पाई कल, बट अब मैं इसको जल्दी लूँगी। और उसकी पता है स्मेल एकदम चॉकलेट जैसी थी, इतनी अच्छी, मतलब चॉकलेट स्मेल के मेरे पास 2 परफ्यूम ऑलरेडी रखे हैं, बट उसकी स्मेल कुछ अलग ही थी, डिफरेंट टाइप की, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो और यहाँ पर मैं उसका नाम देखना ही भूल गई, वरना मैं उसे ऑनलाइन मंगा लेती। मैंने फटाफट से देखा, ऐसे ही भूल गई मैं, बट कोई नहीं, मैं कभी दोबारा जाऊँगी तो उसको पक्का लूँगी। बाकी मेरे बॉडी मिस्ट की स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। आई गॉट रेडी गाइज, एंड अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बेचारी सुबह से भूखी। तो अभी फटाफट से चलते ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ही सारे चूहे कूद रहे हैं। सो लेट्स गो। तो हाँ गाइज, उसके बाद मैंने खाया खाना, और पानी पीने के बाद बस मैं रेस्ट करने लग गई थी। सो या गाइज, दैट इट्स फॉर इट।